बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है मीडियन रिलेशनशिप विद क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। तो हमने प्रूफ किए हैं कि क्या वाकई जो मीडियन है वो बेसिकली Q2, P50 और D5 के इक्वल होता है या नहीं होता। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है वो सबसे पहले हमने लिखा है अनग्रुप डाटा के लिए जो है हमारे पास मीडियन का फार्मूला, और अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास जो मीडियन का फार्मूला होता है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद हमने जो सिंपल Q2 का फार्मूला था उसको हमने लिखा है। उसके बाद हमने देखा है कि 2n+1 डिवाइडेड बाई 4, तो 2n डिवाइड हो जाता है 4 के साथ, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली बन जाएगा मीडियन। इसी तरह हम D5 पे आ जाते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 2 होगा 10 होगा, तो हमारे पास आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी बेसिकली मीडियन के इक्वल है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रूफ पे आ रहे हैं। हमने लिखा 50n+1 डिवाइडेड बाई 100, ये बेसिकली P50 का अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है। इस तरह ये भी 50 डिवाइडेड बाई 100 होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अनग्रुप डाटा के जितने भी फार्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं, Q2 का, D5 का और P50 का, वो बेसिकली जो है वो मीडियन के इक्वल है। उसके बाद हम ग्रुप में चले जाते हैं। तो ग्रुप में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। हमारे पास 2n/4 है, तो 2 डिवाइड हो जाएगा 4 पे, तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मीडियन का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से D5 में भी हमने देखा है 5 डिवाइडेड बाई 10 होगा, ये D5 का ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है। तो 5 डिवाइडेड बाई 10 होगा तो हमारे पास n/2 आ जाएगा, ये भी मीडियन बन जाएगा। उसके बाद P50 भी हमारे सामने है कि हम जब 50 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये भी सेम एज दिस फार्मूला बन जाएगा जो है मीडियन का। तो हमने यहाँ क्या प्रूफ करने की हमने कोशिश की है, हमारी कोशिश ये थी कि हम बता सकें आप लोगों को कि मीडियन जो है वो Q2, D5 और P50 के इक्वल होता है। अगर हमें कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इनमें से कोई भी तीनों में से फाइंड आउट करने के लिए दिया गया हो तो हम सिंपल मीडियन फाइंड आउट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत जैसे कि लंबा प्रोसीजर हो जाता है, जैसे कि 50n करें, पहले 50 को n से मल्टीप्लाई करें, फिर +1 और 100 करें। तो इसका शॉर्टकट मेथड हमारे पास एक की हमारे पास मौजूद है कि Q2, D5 और जो P50 है, जब हमें ये कैलकुलेट करने के लिए दिए जाए, अगर हमने ऑलरेडी मीडियन फाइंड आउट किया हो तो हम उस पर सिंपल लिख कर कि मीडियन इक्वल टू Q2 है तो हम वही आंसर यूज़ कर सकते हैं दोबारा। मीडियन इक्वल टू D5 है तो वही आंसर हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन में। इट मीन्स कैलकुलेशन के लिए मतलब ये एक बेनिफिशियल है कि हमारे पास जो है मीडियन इक्वल टू Q2 भी होता है, मीडियन इक्वल टू P50 भी होता है और D5 भी होता है। तो ये आपस में लिंक इनका होने की वजह से हम इनकी जो आंसर्स होते हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। अपनी जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास डिफरेंट, अगर हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया जाए तो हम इसको इजीली इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर हमने पहले फाइंड आउट की हो और वो सेम इनसे ही लिंक करती हो तो हम उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, और यही रिलेशनशिप लिख कर हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं।